ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज से ठीक 3 वर्ष पहले 26 अक्टूबर 2018 को 1978 के हेलोवीन का सीक्वल रिलीज हुआ था। हेलोवीन नाम से ही, जो 1978 की फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल था। 1978 के हेलोवीन फिल्म की कहानी को ही उसमें कंटिन्यू किया गया था। वैसे वो डायरेक्ट सीक्वल तो था, पर हेलोवीन फिल्म फ्रेंचाइजी की वो 11वीं फिल्म थी जो 2018 में आई थी। बीच की जितनी भी हेलोवीन फिल्म्स थी उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उसमें 1978 की कहानी को इग्नोर कर दिया गया था। तो जो 2018 की फिल्म थी उसका रिव्यू मैंने, जब वो रिलीज़ हुई थी उसके अगले दिन 27 अक्टूबर को ही कर दिया था। अब उसके 3 वर्ष के बाद में इस वर्ष 15 अक्टूबर 2021 को हेलोवीन किल्स रिलीज़ हुई है, 2018 की फिल्म का सीक्वल। और ओवरऑल हेलोवीन फिल्म फ्रेंचाइजी की ये 12वीं फिल्म है। और भारत में इस फिल्म को अभी आज ही 29 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है, जिसे अभी अभी मैं देखकर थिएटर से घर पर आया हूँ। मुझे 2018 की फिल्म पसंद आई थी। आप अभी मेरा वो रिव्यू देख सकते हैं। एक सेटिस्फाइंग डायरेक्ट सीक्वल हम उसको कह सकते हैं। मतलब 40 वर्ष के बाद में एक सीक्वल रिलीज होता है। उसमें भी बीच में 10 फिल्में और आ चुकी होती, 11वीं वो फिल्म होती है, पर फिर भी एक वर्थ वॉचिंग फिल्म इतने वर्षों के बाद में रिलीज होना वो एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने ही 40 वर्ष के बाद में वो कैरेक्टर प्ले किया। जैसे कि जो मुख्य पात्र था लॉरी स्ट्रोड का, लॉरी का ही रिवेंज 2018 की फिल्म में दिखाया गया था, जो कैरेक्टर जेमी ली कर्टिस ने प्ले किया था। और अभी 3 वर्ष के बाद में 2021 में भी लॉरी का कैरेक्टर जेमी ली कर्टिस ने ही प्ले किया है। तो 2018 की फिल्म में लॉरी के अनसक्सेसफुल रिवेंज के बाद में अभी माइकल मायर्स एक बार फिर से हेडनफील्ड में आ गया है हेलोवीन पर लोगों का कत्लेआम करने के लिए। साथ में ही इस पार्ट में हेलोवीन किल्स में 1978 में जो माइकल मायर्स ने कत्लेआम मचाया था उसके जो सर्वाइवर्स थे वो सारे, उसमें से कई सारे सर्वाइवर्स भी इस बार फिल्म में दिखाए गए हैं। और इसमें से भी कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं उन्होंने ही 1978 की फिल्म में अपना वो कैरेक्टर प्ले किया था। तो ये जो सर्वाइवर्स है वो अपनी 14th एनिवर्सरी मना रहे होते हैं माइकल के जेल में जाने की। और तभी माइकल मायर्स एक बार फिर से हेडनफील्ड में आ जाता है कत्लेआम करने के लिए। अब ये सारे मिलकर, ये जो सर्वाइवर्स है या लॉरी की जो ग्रैंड डॉटर है, ये सारे मिलकर माइकल मायर्स को रोकने का कैसे प्रयास करते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। वैसे कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, लगभग कई सारी बातें हमें रिपीटेड लगती है, पर फिर भी फिल्म जब शुरू हुई थी तो फर्स्ट हाफ तक मुझे फिल्म पसंद आई थी। मुझे लगा था कि हाँ, 12वीं फिल्म है इस फिल्म फ्रेंचाइजी की, पर फिर भी मुझे इतना कुछ डिसअपॉइंटिंग नहीं लग रहा था। एक स्लैशर फिल्म से हम जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, ढेर सारा वायलेंस, खून खराबा, जो हत्या के सीन थे उनमें कई सारे अलग अलग प्रकार से हत्या करते हुए माइकल मायर्स को दिखाया गया है, जो बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहे, जिसमें खून खराबा था और भयानक था वो देखने में सच में। तो हाँ, फर्स्ट हाफ तक फिल्म मुझे पसंद आई, पर फर्स्ट हाफ के बाद में ये फिल्म लिटरली एक कॉमेडी फिल्म बनकर रह जाती है। खासतौर पर जो हॉस्पिटल वाला सीन था, वहाँ पर जो क्योस उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है ना हॉस्पिटल में, मतलब लोगों को कैसे वो भड़का देता है। एक सर्वाइवर टॉमी जिसका नाम है, वो लोगों को उकसा देता है कि भाई आज तो हम इस शैतान को मार कर ही रहेंगे, इस एविल को हम मार कर ही रहेंगे। फिर वो कई सारे सैकड़ों सैकड़ों लोग उस हॉस्पिटल में, जो भगदड़ मच जाती है। वो पता नहीं डायरेक्टर ने वो किस प्रकार से उस सीन को शूट किया है, वो सच में हास्यास्पद लग रहा था, बचकाना लग रहा था। तो सेकंड हाफ के बाद में फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी। बाकी रही बात हॉरर की, तो कुछ सीन्स में उन्होंने जो जंप स्केयर्स डाले हैं वो थोड़े से डरावने ज़रूर थे। थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन जंप स्केयर्स में उन्होंने ज़्यादातर लाउड म्यूज़िक के द्वारा ही हमें डराने का प्रयास किया, और वो बस कुछ सेकंड के लिए था। उसके बाद उतना खास कुछ सीन्स हमें डरा भी नहीं पाते। जैसे कि मैंने 2018 के हेलोवीन के रिव्यू में भी कहा था कि जो ओरिजिनल फिल्म थी 1978 की, उसमें जो सिनेमेटोग्राफी का यूज़ करके, जैसे कि हमें कहीं पर भी माइकल मायर्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता ओपनिंग सीन में 1978 की फिल्म के, और कैमरा बस मूव करते जाता है, बैकग्राउंड में हमें बस माइकल मायर्स के जोर से जो श्वास लेने की जो आवाज़ है वो हमें आती जाती है, और वो सीन सच में डरावना था। वैसे ऐसे कोई बड़े डरावने सीन्स हमें इस फिल्म में भी नज़र नहीं आते हैं, पर ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक स्लैशर फिल्म की दृष्टि से जो वायलेंस, जो खून खराबा उन्होंने दिखाया है, जो हत्या के सीन्स थे, मर्डर्स के, वो डरावने थे और काफ़ी शॉकिंग भी थे। मैं कहूँगा कुछ जगहों पर ऐसे डायरेक्टली उंगलियां आंखों में डालकर पूरी आंखें बाहर निकालने का सीन है, आंखों में चाकू घोंपने का सीन है। ऐसे कई सारे काफ़ी वायलेंट ऐसे सीन हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप वायलेंस देखना चाहते हैं, खून खराबा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। पर हाँ, सेकंड हाफ में
फिल्म थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है। बाकी 2018 की हैलोवीन की तरह इस फिल्म की भी एक ये बात मुझे पसंद आई कि जैसे 2018 की फिल्म में 1978 की हैलोवीन फिल्म का जो टोन था, जो उन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी थी, स्वभाव था, उसे जिस प्रकार से 2018 की फिल्म में वेल मेंटेन किया गया था, एकदम से कोई सडन चेंज हमें वहां पर देखने को नहीं मिला था, उसी प्रकार से इस फिल्म में भी उन कैरेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी है, स्वभाव है, जो फिल्म का टोन है, उसे उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भी मेंटेन किया है। मतलब जैसे कोई 1900 एक साथ अगर कोई इन तीनों फिल्मों को देखना चाहता है, 1978 की, उसके बाद 2018 की, फिर अभी 21 की, तो कोई एकदम से सडन चेंज नज़र नहीं आएगा। ऐसा कुछ हम फील नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि भाई कंटिन्यूसली जैसे कि किसी एक ही डायरेक्टर ने इन फिल्म्स को डायरेक्ट किया है। वैसे 2018 की और 21 की फिल्म के डायरेक्टर एक ही है, जिनका नाम है डेविड गॉर्डन ग्रीन। बाकी इसका एक और सीक्वल आने वाला है जिसे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, हैलोवीन एंड्स नाम से, जो 2022 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ होगा। और इस बार आशा करते हैं, फिल्म का नाम हैलोवीन एंड्स है तो ये सीरीज़ वहाँ पर जाकर एंड हो जाएगी, क्योंकि इस बार की कहानी में मुझे कुछ भी ऐसा नयापन देखने को नहीं मिला। 2018 की फिल्म में तो चलो एक रिवेंज था लॉरी का, 1978 की फिल्म के डायरेक्ट बाद वो सीक्वल हमें देखने को मिला था, तो उसका एक जो भी एक ऑब्सेशन था उसका माइकल मायर्स से बदला लेने का, वो एक पर्टिकुलर कुछ कहानी तो थी वहाँ पर वैसा कुछ इस बार की फिल्म में तो कुछ भी नयापन मुझे देखने को नहीं मिला। अब देखते हैं अगले वर्ष ही इसका सीक्वल रिलीज होने वाला है हैलोवीन एंड्स नाम से, वहाँ वो क्या दिखाते हैं। तो हैलोवीन किल्स को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, स्लैशर फिल्म है, ढेर सारा वायलेंस है, खून खराबा है, चाकू से वार के सीन हैं, आंखें फोड़ने के सीन हैं, बाकी सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है। तो आपके ऊपर है, अगर आप वायलेंस देख सकते हैं, अपने मित्रों आदि के साथ में देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है इसके वायलेंस के कारण। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।